हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश पे। आज फिर से हम आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लाए हैं फ्रेंड्स। यहां पे जो हमारी लगातार सीरीज जो चल रही है उसी का पार्ट यह वीडियो भी है। ठीक है, तो यह जो आप देख पा रहे हैं वह सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर में। यहाँ पे 11-12 का जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से हैं वह हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे करवाई जा रही है फ़िलहाल के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे वक्त को हम बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे हम आगे इसमें बढ़ लेते हैं, बाकी की बातें हम बीच में कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए सामने आया है, एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो एक मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम को जितना तेज़ी से संभव हो सकता है प्रोसेस करता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। लेकिन मेन फ्रेम में होता है एक साथ चल रहे कई प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आपका। यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन आज के। क्लियर है? अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, यानी जो आप यहाँ पे वेब ब्राउज़र यूज कर रहे हैं मोजिला फायरफॉक्स, उसकी बात की जा रही है। जैसे प्रोग्राम को वेब पेज पर विंडो संचालित करता है उसको क्या कहा जाता है, तो अभी हमने बताया उसको वेब ब्राउज़र बोला जाता है। मोजिला फायरफॉक्स जहाँ पे भी आया आपका ऑप्शन में देख लीजिएगा, वेब ब्राउज़र होगा, टिक लगा दीजिएगा। रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, ठीक है, डेस्कटॉप पे आपको देखने को यह चीज़ मिल जाएगा। तो उसमें होता है कि कोई भी फाइल अगर आपने डिलीट किया है विदाउट शिफ्ट डिलीट, तो वो आपका रिसाइकल बिन में आ जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया कि नष्ट हुई फाइल को स्टोर करता है रिसाइकल बिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी डिवाइस नेटवर्क से साझा नहीं करती है? कीवर्ड जो है वो आपका नेटवर्क से साझा नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पर 1-2 क्लिक से क्या होता है? डेस्कटॉप पर अगर आप 1-2 क्लिक करते हैं उससे क्या होता है? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। एक स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो यह जितना भी आपको दिया गया है ना वो सब कुछ आप स्प्रेडशीट पे यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट जहाँ पे भी आपका है यहाँ पे समझिए आपका एक्सेल की बात की जा रही है, एक्सेल। ठीक है, तो वहाँ पे आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसका आप देख लीजिएगा क्या है जो। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या शामिल होता है? तो आउटपुट डेटा के अंतर्गत जो भी यूजर आते हैं वो इनपुट डेटा के स्रोत होता है, और वर्कबुक के उद्देश्य में जो जानकारी रहती है वह सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, MS एक्सेल में सिलेक्ट सेल की एडिटिंग को क्या कहते हैं? तो F2 दबाने से आप किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं और उसमें आप कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा और चार्ट को किसके प्रोग्राम द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में बदल देते हैं? ठीक है, तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड की मदद से आप यह कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन है? तो उसको बोलते हैं हम क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के माध्यम से आप यह करने में संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप किसके द्वारा वर्तनी और व्याकरण यानी ग्रामेटिकली एरर की बात की जा रही है। वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं, तो वह है F7। F7 के माध्यम से आप ग्रामेटिकली एरर इस जगह पे डॉक्यूमेंट में आप खोज सकते हैं। यह जो आपका लगातार सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा BPSC TRE कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन। वहाँ से जाके आप लगातार स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का MCQ रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। आज के जो वीडियो हम बना रहे हैं वह ज़्यादातर MS ऑफिस के अंतर्गत जो भी वीडियो आते हैं, क्योंकि यह बेसिक्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की हम अध्ययन करवा रहे हैं यहाँ पे MCQ के बारे में। ठीक है, तो इस जगह पे आपको MS वर्ड के बारे में या फिर MS एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे MS वर्ड में पैराग्राफ एडिट करने के लिए क्या करते हैं? तो उसको हम Ctrl+M के द्वारा यह करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्टोरेज मीडिया में कौन सा केबल अनुक्रमित पहुंच प्रदान करता है? तो वह है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, ईमेल संदेश को स्टोरेज क्षेत्र
को क्या कहा जाता है, ईमेल कहाँ पे स्टोर होता है, तो वह है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स पे जाकर आपका कोई भी ईमेल स्टोर होता है। देखिए समानांतर इलेक्ट्रॉनिक संयोजन लाइनों का सेट क्या है, मतलब जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर भिन्न घटक से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बस। ठीक है, बस की यहाँ पे बात की जा रही है। 165 हो गया। यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्वेश्चन यहाँ पे, बंद होने के बाद भी पीडीएफ का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहती है, यानी जब आप उसको क्लोज कर देते हैं तो पीडीएफ का जो मेमोरी कंटेंट बरकरार रहती है वह किसके माध्यम से होती है, तो वह होती है एक बैटरी रैम को करंट उपलब्ध कराती है, उसके माध्यम से यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटर और टर्मिनल को नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। WAN की बात की जा रही है, कहने का मतलब एक सिटी में या फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की बात की जा रही है, वहाँ तक आपका नेटवर्क फैला हो, उस चीज़ को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1 बाइट कितने के बराबर होती है, तो 8 बिट के बराबर 1 बाइट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किसी भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना संभव बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं किया जाता है, यहाँ पे देख लीजिएगा नहीं किया जाता है, तो वह हार्ड डिस्क की सफाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यानी PSTN का जब भी आपको फुल फॉर्म यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे दीजिएगा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सही है, तो उसका राइट आंसर जो होगा PSTN में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होती है, तो उसके मदद से आप PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का काम आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में अंतर का वर्णन करता है, तो वह राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो हाईलाइट है। इंटरनेट वैश्विक कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड कई कंप्यूटरों का विश्व स्तर पर विस्तृत हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, इनमें से कौन सा यूजर, जो आपका ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया है, तो उसको बोलते हैं हम वेब ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं, तो प्रोफेशनल वर्क स्टेशन की तरह के कंप्यूटर आपको सबसे शक्तिशाली देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली इनपुट डिवाइस है, तो वह है माउस। माउस से ज़्यादा आप कीबोर्ड से ज़्यादा आप माउस का उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, यह आपको ही पता होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट जो है वह माउस है। यह क्वेश्चन आपका VVI है, आपको एग्जाम पर्पज से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब कुछ आपका इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मॉडेम की आवश्यकता होती है यदि आप क्या करना चाहते हैं, तो एक मॉडेम की आवश्यकता कब होती है, जब हम कंप्यूटर से या फ़ोन लाइन से या फिर केबल से या फिर वायरलेस कनेक्शन के उपयोग द्वारा इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसको मॉडेम के द्वारा ही हम यह कर पाते हैं। MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल क्या है, तो विंडो आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है MS एक्सेल। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आमतौर पर देशों के बीच डाटा के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो यहाँ पे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो वह है वायरस का नाम कॉपी करना और निरीक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को भेजना। नेक्स्ट यहाँ पे H1 का क्या उदाहरण है, यानी HTML में यह उपयोग किया जाता है H1। ठीक है, यहाँ पे H1 जो है वह टैग है, हेडर का टैग है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आ रहा है, इसमें अगर समझ नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वहाँ से पूर्ण कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क नोड्स, यहाँ पे इंट्रानेट की बात की जा रही है। नेटवर्क नोड्स के बीच संचार के लिए HPNA यहाँ पे क्या है, एडाप्टर की आवश्यकता होती है, तो वह है फोन लाइन इधर राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे वैज्ञानिक डेटा के विशाल मात्रा का विश्लेषण और अंतर्निहित पैटर्न
प्रदर्शित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकप्रिय हो जाता है जब लिनक्स उसमें रहता है। लिनक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर गतिविधियों पर नज़र रखता है, तो उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हैं उस पर आपका नज़र रखता है। निम्न में से कौन सी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रबंधन तकनीक है, यानी रैम की बात की जा रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तकनीक है या वास्तविक में बड़ी होती है, तो वह है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक क्या हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम उपयोगिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करने की आवश्यकता होती है, उसको वार्म बूट कहते हैं। वार्म बूट करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे बताया जा रहा है। पोस्ट जैसे ही आपका आएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की बारी आती है, तो जब हुआ होता है कब वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको यह चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज की सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है, तो यह जितना भी आपको दिख रहा है यह आपका मदरबोर्ड का है, सिर्फ कनेक्टर को यहाँ पे छोड़ के। नेक्स्ट यहाँ पे हवा और अंतरिक्ष के माध्यम से डेटा भेजने वाले वायरलेस माध्यम का उदाहरण हुआ है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के माध्यम से वर्ड में अपने अंतिम एक्शन के प्रभाव को उलटने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। अंडू कमांड कंट्रोल जेड के माध्यम से आप वर्ड में कर सकते हैं। कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको मिटा के फिर दूसरा शब्द लिखते हैं और उसको फिर से वापस लाने की कोशिश करते हैं तो उसको अंडू बोला जाता है। नेक्स्ट है वह सूचना जो बाह्य स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है, उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिससे आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। वर्कशीट की बात की जा रही है, यानी एक्सेल की यहाँ पे बात आपको की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी असली सुरक्षा और गोपनीय जोखिम के उदाहरण है, उसको बोलते हैं स्पैम। स्पैम जो आपका ईमेल आता है उस चीज़ को बोला जा रहा है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, हार्डवेयर स्कैनर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, ठीक है। माउस भी आपका हार्डवेयर हो गया, इनपुट डिवाइस है। इंटरप्रेटर जो है वह सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि इंटरप्रेटर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज कर देखने को मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेल में एक प्री रिकॉर्डेड सूत्र है, यानी पहले से रिकॉर्ड कोई फॉर्मूला है जो जटिल गणना करने के लिए शॉर्टकट की प्रदान करता है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन की। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा फ्रेंड्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें देखिए इंटरनेट पर कोई भी काम आप करते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग समझ लीजिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी है यहाँ पे, तो जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के माध्यम से ही तो आप कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिवाइस जो तारों के उपयोग के बिना एक नेटवर्क से कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्री कहा जाता है, फ्री। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा सर्किट नियंत्रित अंतराल पर सिग्नल देता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉक। क्लॉक यहाँ पे जो है क्लॉक सर्किट नियंत्रण अंतराल में आपको सिग्नल प्रदान करता है, क्लॉक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है संबंधित प्रोग्राम का एक सेट पैकेज के रूप में जाना जाता है, यानी प्रोग्राम को एक सेट देते हैं उसका नाम यहाँ पे पैकेज है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइनरी नंबर यानी 0-1 को बाइनरी डिजिट या फिर बिट्स भी कहा जाता है, ठीक है, बिट्स के भी नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये थी आज के जो 402 तक हम आ गए हैं, 2 क्वेश्चन हमने इसमें एक्स्ट्रा बताया है, आगे से हम 403 से इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यानी आपका MCQ जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, खासकर जो MS ऑफिस वाले कैंडिडेट इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। थंबनेल पे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे MS ऑफिस के रिलेटेड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करना चाहते हैं, MCQ का सेट लगाना चाहते हैं और तरह तरह के
क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहते हैं विदाउट पैसे पे किए हुए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।